घायलों के इलाज के लिए भारतीय सेना ने भूकंप प्रभावित इलाकों में अस्पताल बनाए हैं। सेना का यह अस्पताल लगातार काम कर रहा है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की एक और रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम तुर्की की जमीन पर भारतीय सेना के अस्पताल में हैं। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का ऑपरेशन दोस्त के तहत स्थापित किया गया अस्पताल है। इसे 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल कहा जाता है और इस हॉस्पिटल के अंदर लगातार ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत में से यहां आने के बाद भारतीय सेना की टीम लगातार मदद कर रही है। और इस समय हम तुर्की के इस्कंदरून में हैं। इस इस्कंदरून और खासतौर पर आसपास के इलाकों के अंदर यू आर ट्रीटेड एट द इंडियन हॉस्पिटल। गुड वेरी गुड। आपने सुना, यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे और कुछ इस तरीके के मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस अस्पताल में जैसे ही आप आते हैं, ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज है, ये अस्पताल नहीं है, ये एक कॉलेज की इमारत है, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज है। और यहाँ पर एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया गया है। करीब 30 बेडेड हॉस्पिटल भारतीय सेना ने तत्काल तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये हॉस्पिटल का रिसेप्शन है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले इस जगह पर आता है, उसकी यहाँ पर पर्ची बनाई जाती है। और ये पैरा फील्ड हॉस्पिटल जो है उसके अंदर यहाँ पर उसका नाम और उसके जो जानकारियां हैं वो इसमें की जाती हैं। और आप देखिए, ये ट्रांसलेटर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर भाषा की एक समस्या होती है, पेशेंट टर्किश ज़्यादा बोलते हैं और भारतीय सेना के जितने भी यहाँ पर जो हैं कर्मी, खासतौर पर जो सैनिक हैं यहाँ पर, या जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ संवाद के लिए ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ पर टर्किश डॉक्टर भी हैं, ताकि पेशेंट को अगर किसी तरीके की दवा की ज़रूरत होती है, किसी तरीके के असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो एक एग्जामिनेशन यहाँ पर जो टर्किश डॉक्टर हैं वो भी करते हैं। पर ये जो आप देख रहे हैं, इसे आप इमरजेंसी भी कह सकते हैं। ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड भी है, ये ओपीडी भी है, क्योंकि इतनी जगह पे कम से कम समय में कम से कम साधन के साथ जिस तरीके से ये अस्पताल स्थापित किया गया है और जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि आसपास के कई अस्पतालों की बजाय अधिकतर पेशेंट अब यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम बेड्स के ऊपर जो पेशेंट हैं, चाहे वो उम्रदराज पेशेंट हों, चाहे वो बूढ़े जो बच्चे हैं वो हों, और आप देखिए कि पेशेंट्स को किस तरीके से स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेशेंट का फिलहाल इलाज चल रहा है और उसको इलाज के साथ साथ जो भी उसे स्टेबलाइज करने के लिए दवाएं ज़रूरी होती हैं वो तमाम दवाएं दी जा रही हैं। और ये जो दवाएं आप देख रहे हैं, ये दवाएं भी भारतीय सेना अपने साथ यहाँ पर लेकर आई है। छोटे बच्चों के साथ भी जो उनके परिजन हैं वो उन बच्चों को लेकर आए हैं, या आप देखें कि यहाँ पर जो बूढ़ी महिला हैं उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाकों से जो पेशेंट आए हैं, और आप पेशेंट का दुख, दर्द, उनकी पीड़ा उनके चेहरों पर भी देख सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने पेशेंट्स का इलाज ये 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल कर चुका है तुर्की में? अब तक फ्रॉम द वेरी पहले दिन से लेके आज तक 1300 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज हम सक्सेसफुली यहाँ कर चुके हैं। जो भी यहाँ पे आसपास से जितने भी एरिया हैं वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, और जो आसपास के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिस और इंटरप्रेटर्स हैं वो भी आके यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उन्हीं की मदद से, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, तो उन्हीं की मदद से हम इनका अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस है जिस तरीके से पेशेंट्स का यहाँ पे आपको रिस्पांस मिला? पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद खुश होकर जा रहे हैं काफ़ी, तो अच्छा लगता है। उससे मनोबल बस बढ़ता है हम सबका कि काम करते रहना चाहिए। इतने थकान के बाद भी हमें हमारी थकान थोड़ी कम महसूस होती है जब हम पेशेंट की खुशी देखते हैं। तो बाकी इसके अलावा बस यही है कि पेशेंट अभी ज़्यादा हैं, आ ही रहे हैं वो ऐसे। अभी से लेके, मतलब जब से हम आए हैं तब से अभी तक ऐसा नहीं लगा कि पेशेंट कम हुए हैं। तो हम बस अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारा ट्रॉमा आपको यहाँ पे लगता होगा, बहुत सारे लोग जो है साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ के ट्रॉमा में होंगे। बिल्कुल बहुत सारे केसेस एक्चुअली ऐसे हैं जो जिनको शरीर से कोई तकलीफ नहीं है, बट जो इन्होंने यहाँ पे देखा अर्थक्वेक की वजह से जो उनको स्ट्रेस मिला है, जिस तरीके से उनका वो प्रभावित हुए हैं, उसकी वजह से भी वो बीमार होके आ रहे हैं। कुछ बस शॉक में न्यूज़ देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। पेशेंट कुछ ऐसे भी हैं जो अभी काफ़ी शॉक में हैं। पूरा वार्ड जो है वो भरा हुआ है। लगातार एक छोटे बच्चे को शायद पीठ के अंदर चोट है या उसके रैशेस हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पिता या उसका परिवार जो है उसे लेके आया है। ये बच्चा दिव्यांग है और ऐसे में उन बच्चों की सबसे ज़्यादा चुनौती हो जाती है जो कि अपना इलाज जो है वो उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते। इस तरीके से इन हॉस्पिटल्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और यहाँ पर फिलहाल जो मेडिसिन्स हैं और जो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका भी भंडार और उसकी भी तमाम व्यवस्था के साथ में जो भारतीय सेना की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।